मीन लग्न और राशि के लिए शनि का गोचर आपके ही लग्न स्थान में है, पहले स्थान में हो रहा है। स्ट्रेस बढ़ने वाला है। देखिए, पहले राहु ऑलरेडी वहाँ पे है, तो लास्ट 1.5 साल तक राहु ने बहुत स्ट्रेस दिया है। अब वहाँ पे शनि आ रहे हैं, राहु मिड ऑफ मई में निकल जाएंगे वहाँ से। तो राहु का स्ट्रेस अलग है, शनि का स्ट्रेस अलग है। राहु का जो स्ट्रेस था वो क्या था कि लोगों ने आपके सामने आके कुछ कहा था और उसकी वजह से था। शनि का स्ट्रेस है, आप कुछ कहोगे और आपको ही बाद में रियलाइज होगा कि इसकी वजह से तो लोग दूर जा रहे हैं, और फिर अगेन उसका स्ट्रेस आएगा। तो ये दो अलग तरीके के स्ट्रेस है। हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो कुंडली बनाई है, ये मीन लग्न की कुंडली है, और यहीं पे अगर चंद्रमा भी है तो आपकी राशि भी मीन है। तो कुंडली के प्रथम भाव में शनि आ गए हैं, आपको एक स्ट्रेस देना अभी शनि चालू कर देंगे। अब वो स्ट्रेस कैसा रहेगा? देखिए, ये आपका पहला भाव, यानी ये है हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार, हमारी पर्सनैलिटी। अब हमारे जो विचार है, आपके जो विचार है, वो आप सीधे रखोगे लोगों के सामने कि मुझे आपकी ये चीज अच्छी नहीं लगती है, मुझे मेरी ये चीज करना अच्छा लगता है, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कोई लेन देन नहीं है। उस स्टैंड पे आप आ जाओगे कि मुझे आपसे कोई लेन देन नहीं है, मुझे ये चीज अच्छी लगती है, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ या मैं करने वाला हूँ, मुझे इसके परिणामों से कोई लेन देन नहीं है। तो वो एक अलग पर्सनालिटी लोगों के सामने आएगी। अब इसमें क्या होगा, कुछ लोगों को वो पर्सनालिटी अच्छी लगेगी, कुछ को वो खराब लगेगी। अब जिनको वो खराब लगेगी वो आपसे सहमत नहीं होंगे, वो आपसे दूर चले जाएंगे और उसका आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा। लेकिन शनि है, वो जो अच्छा है वो उसको निखर के सामने लाएंगे, लोगों के, दुनिया के सामने। आपके अंदर का जो हुनर है, जो आपके अंदर का जो रुतबा है, जो आपके अंदर की कला है, जो आपके अंदर की पावर है, एक इंटरनल पावर है, वो लोगों के सामने आएगी। और वहां से कुछ लोग जो आपके साथ जुड़ जाएंगे वो फिर परमानेंटली आपके साथ रहेंगे। जो लोग आपको नहीं चाहते हैं वो परमानेंटली दूर हो जाएंगे। बिकॉज शनि का नेचर ऐसा है कि वो जब भी आते हैं तो जो फिल्टर करके आपके पास जिनको देते वो परमानेंटली दे देते, फिल्टर करके जिनको दूर करते उनको परमानेंटली दूर करते। वो शनि का नेचर है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी का भी स्थान है। बहुत सारे लोग अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करेंगे। वो पर्सनालिटी यानी कि 2 पर्सनालिटी है। ये तो पहला भाव यानी कि आपकी पर्सनालिटी और आपके विचार, विचारों की जो गहराई है वो भी लोगों के सामने आ जाएगी कि आप अलग लेवल के इंसान हैं, आपकी थॉट प्रोसेस दुनिया से अलग है, मेरे से अलग है, इनसे अलग है, आपकी यूनिक है। वो एक सब लोगों को पता चलेगा। एक आपके अंदर का जो एक कोई भी चीज का जो यूएसपी कहते हैं हम, वो लोगों को पता चल जाएगा। इस 2.5 साल में बहुत सारे लोग अपनी पर्सनालिटी में, यानी अपने पहराव में बदलाव करेंगे, अपने चाल ढाल में बदलाव करेंगे, रहन सहन में बदलाव करेंगे, दिनचर्या में बदलाव करेंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो जाएंगे, एक्सरसाइज करना चालू कर देंगे। तो ये सब चीजें अगले 2.5 साल में यहाँ पे शनि करने वाले हैं। अब बात करते हैं, देखिए अभी फिलहाल राहु भी है मिड ऑफ मई तक। जब राहु यहाँ पे, अभी राहु है, ये राहु यहाँ पे चले जाएंगे। हम राहु केतु और गुरु के भी ट्रांजिट जब होने वाले हैं उनके ऊपर अलग से चर्चाएं करने वाले हैं। अभी ओनली और ओनली शनि की बात कर रहे हैं। शनि की हम दृष्टियां देखते हैं। शनि की एक तीसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 10वीं दृष्टि है। देखिए, तीसरी दृष्टि जो है ये आपका पराक्रम स्थान है, ये आपका सिबलिंग्स का भी स्थान है, और यहां से आपका फेम ये देखा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे आपका हुनर शनि जो है वो जागृत कर रहे हैं, आपके अंदर की जो पावर है, इनर पावर, वो जागृत कर रहे हैं।
उसे वो चैनलाइज कर रहे हैं और यहाँ से वो दृष्टि डाल के मीडिया के सामने, मॉब के सामने, लोगों के सामने वो ला रहे हैं। आपके अंदर की जो भी कलाएं हैं, जो भी गुण है, वो लोगों के सामने आना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसकी वजह से क्या है कि फेम आपको मिल सकता है। अब फेम देखिए, आपका जो दशाएं है, आपका अभी का जो लेवल है उसके कंपेयर में फेम मिलेगा। ये नहीं है कि आपको फिल्म स्टार जैसा फेम मिलेगा, वो भी मिलेगा अगर आप अभी उस पोजीशन में है कि जस्ट एक लेवल उससे पीछे। अभी आप जो भी पोजीशन में उससे 1 या 2 लेवल आगे आप जा सकते हैं। दशा अच्छी है तो 3 लेवल आगे जाओगे, दशा उतनी अच्छी नहीं तो 1 ही लेवल आगे जाओगे। डिपेंड करता है आपके पर्सनल चार्ट के ऊपर भी, अदर प्लानिटरी पोजीशंस पे भी, तीसरे आप भाव कुंडली में, परमानेंट कुंडली में कैसा है उसके ऊपर भी ये सब चीजें डिपेंड करती है। बट मोटा मोटी ये सब चीजें आपके साथ होके रहेगी सभी मीन लग्न और राशि वालों के लिए। यहाँ पे आपको फेम मिलना चालू हो जाएगा, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपके बारे में बोलना चालू करेंगे, आपको पता चलेगा कि लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको भी पता चलेगा। तो वो सब चीजें भी धीरे धीरे स्टार्ट होना, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा, चालू हो गया है। बैक ऑफ वो एक जो कहते हैं ना पर्दे के पीछे, वो ऑलरेडी शनि ने उसके सभी चीजों को कनेक्ट करना चालू कर दिया। मे भी आपको पता चलने में किसी को 6 महीना लगेगा, किसी को 5 महीना लगेगा, किसी को 1 साल लगेगा, डिपेंड करता है आपके अदर प्लैनेटरी पोजीशंस पे, दशाओं पे। सिबलिंग्स का भी आपको साथ मिलेगा, आपके जो भाई बहन हैं उनका आपको इसमें साथ मिल सकता है, ये सब चीजों में। तो ऑलरेडी शनि ने वहां पे, अभी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी गुरु भी बैठे हुए हैं, इस गुरु ने भी आपको फेम दिया होगा। अब गुरु भी मिड ऑफ मई में यहाँ से यहाँ पे जाने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो गुरु ने भी आपको फेम दिया होगा। बहुत सारे लोगों को एक उनको प्लेटफॉर्म मिला होगा लास्ट 1.5 साल में, कहीं ना कहीं 1.5-2 साल पिछले एक प्लेटफॉर्म आपको मिला होगा कि जहां पे आप आपकी काबिलियत को रिप्रेजेंट कर पाओ। अब उसको वापस से एक बार चैनलाइज करने का समय है। शनि पहले भाव में आ रहे हैं, उसकी दृष्टि जो है वो पराक्रम स्थान में है, तो पराक्रम आप करके रहोगे। ब्रदर सिस्टर्स का आपको इसमें साथ मिलने वाला है। उसके बाद में शनि की सप्तम दृष्टि जो है ये आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है। यहाँ पे देखिए, आपको बहुत सारे लोगों की शादी, जो भी विवाह के लायक है, जो विवाह योग्य हो चुके हैं और जिनकी इच्छाएं है अभी विवाह करने की, उनकी पॉसिबिलिटीज है कि शादी बन जाएगी ये अगले 2-2.5 साल में। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है उनके अपने लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्ड बढ़ने वाला है, क्लैरिटी के साथ बढ़ेगा। आपको आपके लाइफ पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशन से आप कहोगे, बोलोगे, और वो भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। बिकॉज ये मैंने जैसे जैसे कहा है, पहला भाव है, आप खुद को एक्सप्रेस करोगे ये 2.5 साल में। अभी तक आपने नहीं किया होगा, अब हर एक पहलू में आप खुद को एक्सप्रेस करोगे, नहीं मुझे ये चीज करनी है, नहीं मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती है, नहीं मुझे ये चीज अच्छी लगती है और मैं किसी भी कीमत पे इसे हासिल करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए हर एक प्रयास करने को तैयार हूँ। और वहां पे आपके लाइफ पार्टनर का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे आपके ब्रदर सिस्टर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल में क्या है कि ये सब जो चीजें हैं, फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट मिलने वाला है। अभी बिजनेस में आपके लिए नए पार्टनर्स मिल सकते हैं, पार्टनर्स का भी आपको सपोर्ट मिलेगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या नए पार्टनर्स मिल सकते हैं। पुराने पार्टनर्स, भाई ये पार्टनर्स बिजनेस को ग्रो करने के लिए सही नहीं, तो इनसे आप दूर हो जाओगे, नए पार्टनर्स मिलेंगे जो आपको आपके बिजनेस में सहायता करेंगे, आपका बिजनेस ग्रो करने में वो सहायता करेंगे। तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के हिसाब से भी पार्टनरशिप और विवाह के लिए भी शनि का ये गोचर मीन लग्न और राशि वालों के लिए जबरदस्त साबित होने वाला है। और एक दृष्टि है, ये है आपका कर्मस्थान। कर्मस्थान में शनि का दृष्टि है, कर्मस्थान है, ये पिता का भी स्थान है। पिता के साथ भी आपके रिश्तों में सुधार आएगा। देखिए, आप यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर यानी आपके हस्बैंड हो गए, यहाँ पे सिबलिंग्स हो गए, यहाँ पे फादर हो गए, ओवरऑल सभी फैमिली मेंबर्स का आपको साथ मिलने वाला है। और मिड ऑफ मई के बाद यहाँ पे क्या है कि गुरु भी चले जाएंगे, तो माता का भी सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो माता पिता, भाई बहन और आपका हस्बैंड, सबके सपोर्ट मिलने वाले हैं।
तो प्लैनेटरी पोजीशंस अगर देखें तो 2025 में बहुत शुभ है। आपको सिर्फ हर एक चीज में आपको जो जो चीजें करनी है, आपके पास देखिए एक रूट मैप होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे जाना है। अदरवाइज क्या है ना, ये मीन जो है कालपुरुष कुंडली में सबसे लास्ट राशि है। तो ये लोगों का क्या रहता है कि लास्ट में, पहले सब दूसरों के लिए, मेरे लिए लास्ट में, मेरे फैमिली मेंबर्स को पहले मिल जाए, मेरे लिए कुछ ना मिले तो चले, मुझे लास्ट में मिले खुद को। और बहुत सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं अपने फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये लोगों का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। और फैमिली भी इनकी क्या रहती है ना, आखिरी है तो ये फैमिली को भी संकुचित करते हुए लाते हैं। एक सेल्फ सेंटर्ड होके न्यूक्लियर फैमिली पे ही इनका ज्यादा फोकस रहता है। तो आपको उसकी वजह से आपका खुद का भी फेम और ये सब में आपको वो ग्रोथ नहीं मिल रहा है। आपको क्या करना है, इन सब पैरामीटर्स पे, ये यहाँ पे आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, पार्टनर्स यानी कोई भी है। देखिए, हम एक जगह से दूसरे जगह पे घर से निकलते ऑफिस में जाते हैं, शेयरिंग ऑटो में बैठते हैं, वो जो दो लोगों के साथ आपने शेयर किया है वो आपके पार्टनर है, उतना 20 मिनट 30 मिनट का ट्रैवल में। तो हर किसी के साथ का आपको आपका बिहेव जो है वो सुधारना पड़ेगा और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके बेनिफिट के लिए रहने वाली है वो हर एक चीज। तो यहाँ से ब्रदर सिस्टर्स हुए, यहाँ से आपके हस्बैंड हुए, आपके बिजनेस के पार्टनर्स हुए, यहाँ से पिता हो गए, यहाँ से माता हो गए, ये सब चीजें, और यहाँ से आपके विचार हो गए, फर्स्ट हाउस से आपके विचार है वो भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये सब चीजें जो है मीन लग्न और राशि वालों के लिए बहुत जबरदस्त टाइम है। रूट मैप आप बना लीजिए, आपको किस तरह से आगे जाना है, क्या क्या करना है, और इन सब में मुझे कौन कौन हेल्प कर सकता है, उनसे आप जुड़ जाइए। वो ये प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। आप ये मत सोचिए कि मैं आज तक उनके पास नहीं गया हूँ, वो मुझे कैसे हेल्प करेंगे। सिचुएशन ऐसी कि वो हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये आपके अंदर का जो हुनर है वो भी उसे एक्नॉलेज करेंगे, उनको भी वो समझ में आने वाला है, इसलिए वो हेल्प करेंगे। उनका कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, वो आपके अंदर का जो हुनर है उसको वो सल्यूट करने वाले और उसकी वजह से वो हेल्प करने वाले। तो चीज़ों को समझिए, आपकी दशाओं को समझिए, गोचर आपको क्या देना चाह रहा है। शनि के साथ साथ राहु केतु के गुरु के भी वीडियोस हम करने वाले हैं, तो आप सब चीज़ों को देखिए, आपके लिए जो जो पॉजिटिव है उसको अलग कीजिए, उसका सपोर्ट लीजिए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।